हेलो एवरीवन, हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश जुडिशियल सर्विस एग्जाम के सिविल जज जूनियर डिवीजन के एग्जाम पैटर्न को। स्टार्ट करते हैं स्टेजेस के साथ। 3 स्टेजेस में एग्जाम होता है। पहला स्टेज प्री एग्जाम का है जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म एमसीक्यू एग्जाम होता है। दूसरे स्टेज मेंस एग्जाम है जो सब्जेक्टिव फॉर्म एग्जाम होगा। और तीसरा इंटरव्यू आता है। अगर आप भी पीसीएसजे एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो अनअकैडमी आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो उस केस में यूज़ करें कोड आनंद सर लाइव और 10% फ्लैट ऑफ आपको सब्सक्रिप्शन अमाउंट पे मिल जाएगा। अनअकैडमी आपको घर बैठे लाइव क्लासेस का कंफर्ट दे रही है। इसके साथ ही अनलिमिटेड एक्सेस है आपके पास कि 24/7 आप कभी भी देख सकते हैं क्लासेस। टॉप एडुकेटर्स मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। सारा सिलेबस कवर होता है। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस है यहाँ पे। लाइव टेस्ट सीरीज होती हैं। स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्म में हर क्लास का अवेलेबल होता है। आंसर राइटिंग सेशन भी किया कराए जाते हैं। पेड क्लासेस के साथ फ्री क्लासेस भी अवेलेबल हैं जिसमें कि आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सीपीसी, जुरिस्प्रूडेंस, हिंदू लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, सीआरपीसी, लोकल लॉ, आईपीसी, इंडियन एविडेंस के अलावा अदर सब्जेक्ट्स की भी क्लासेस मिल जाएंगी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी। इसके साथ ही एक्सपर्ट गाइडेंस के आपका बैचेस मिल जाते हैं जिसमें जुडिशरी लिंकिंग बैच जो कि 28 जुलाई से स्टार्ट होगा। टारगेट बैच फॉर जुडिशरी जो कि 14 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है। 7 जुलाई से अनिल खन्ना सर की टीम ने कॉम्प्रिहेंसिव जुडिशियल बैच स्टार्ट कर दिया है और जुडिशरी फाउंडेशन बैच जो कि 9 जून से चल रहा है। इसके साथ ही T20 मॉक टेस्ट सीरीज भी चल रही है जिसमें कि आईपीसी मंडे, सीआरपीसी ट्यूसडे, सीपीसी वेडनेसडे और एविडेंस एक्ट थर्सडे 9 से 9:30 तक होता है। इसके साथ ही फ्राइडे को मिक्स क्वेश्चंस होते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन के प्लान की बात करें तो अगर एक महीने का प्लान लेते हैं आप तो 6,250 रुपये पड़ता है। 3 महीने का लेंगे तो आपको 15,625 रुपये का पड़ता है। 6 महीने का प्लान लेते हैं तो 25,000 रुपये पड़ता है। 18 महीने का प्लान लेते हैं तो 42,188 रुपये पड़ेगा। और 24 महीने का आप प्लान लेते हैं तो 50,000 रुपये पड़ता है आपका। लेकिन अगर आप कोड यूज करेंगे आनंद सर लाइव तो आपको फ्लैट 10% ऑफ मिल जाएगा। इसके साथ ही अनअकैडमी से जुड़ने के लिए आप यूट्यूब के अनअकैडमी जुडिशरी चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप अन ए जुडिशरी पे ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप। प्री के सिलेबस को देखें तो 150 नंबर का पेपर होता है। 150 ही क्वेश्चंस आते हैं इसमें। सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से 10 क्वेश्चन, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर से 15 क्वेश्चन, ट्रांसफर प्रॉपर्टी से 7 क्वेश्चन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से 8 क्वेश्चन, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से 6 क्वेश्चन, लिमिटेशन एक्ट से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट से 5 क्वेश्चन, एमपी लैंड रिवेन्यू कोड से 5 क्वेश्चन, इंडियन एविडेंस एक्ट से 15 क्वेश्चन, इंडियन पिनल कोड से 15 क्वेश्चन, इसके बाद कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर से 15 क्वेश्चन, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से 5 क्वेश्चन। ये लॉ के सब्जेक्ट्स के वेटेज है। इसके अलावा जनरल नॉलेज से 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर नॉलेज से 10 क्वेश्चन और इंग्लिश नॉलेज से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस एग्जाम में सब्जेक्ट्स की वेटेज वाइज देखें तो लॉ के टोटल 12 सब्जेक्ट्स हैं जिनकी वेटेज 110 नंबर होती है। जनरल नॉलेज की 20 नंबर वेटेज, कंप्यूटर नॉलेज की 10 नंबर और इंग्लिश नॉलेज की 10 नंबर वेटेज होती है। इसके साथ ही इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। टोटल 150 मार्क्स का ये पेपर होता है जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। स्टेज है मेंस एग्जाम का जिसमें टोटल 4 पेपर होते हैं। चारों पेपर की वेटेज 100 मार्क्स की होती है। इसके साथ 3 घंटे का टाइम ड्यूरेशन होता है। पहला पेपर सिविल लॉ एंड प्रोसीजर का होता है, दूसरा पेपर राइटिंग स्किल एंड करंट लीगल नॉलेज का, तीसरा पेपर क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर और चौथा पेपर जो होगा वो जेन्युइन राइटिंग जिसमें चार्ज फ्रेमिंग और इशू फ्रेमिंग में इंक्लूड होती है। मेंस एग्जाम में पेपर 1 जो कि सिविल लॉ एंड प्रोसीजर का है, इसमें टोटल 6 सब्जेक्ट्स होते हैं। पहला सब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दूसरा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, तीसरा ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, चौथा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पांचवा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में चैप्टर 1, 2 एंड चैप्टर 6, 7, 8 ही आता है। पूरा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट नहीं पूछा जाता। और लिमिटेशन एक्ट में भी पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड ही पूछा जाता है। सेकंड पेपर राइटिंग स्किल एंड करंट लीगल नॉलेज का होता है। 100 मार्क्स की वेटेज होती है इस पेपर की। इसमें 2 ऐसे राइटिंग होती हैं, एक होता है आपका सोशल इशू पे और दूसरा लीगल इशू पे। दूसरी चीज आती है इसमें प्रेसे राइटिंग। उसके बाद आपका ट्रांसलेशन है जो कि हिंदी टू इंग्लिश और दूसरा ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी आता है। थर्ड पेपर है क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर का। इसमें भी 6 पेपर हैं। एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट, एमपी लैंड रिवेन्यू कोड,
इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन पीनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ये टोटल 6 लॉ के सब्जेक्ट हैं जो क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर का है। वेटेज 100 मार्क्स की होती है इस एग्जाम में। फोर्थ पेपर जजमेंट राइटिंग का होता है। इसमें 2 जजमेंट लिखनी होती है, एक सिविल जजमेंट और दूसरी क्रिमिनल जजमेंट। दोनों की वेटेज 40-40 नंबर होती है। इसके साथ ही आपको चार्ज और इशू फ्रेमिंग भी आता है 10 नंबर का। तो बेसिकली 10 नंबर की चार्ज फ्रेमिंग और 10 नंबर की इशू फ्रेमिंग। इसके साथ आपको सिविल राइटिंग में, जो कि सिविल जज सेकंड क्लास लेवल के जुडिक्शन का कोई केस होगा उस पे जजमेंट लिखना होगा, और क्रिमिनल राइटिंग में आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास लेवल की जुडिक्शन का कोई मैटर होगा उस पे जजमेंट लिखना होगा। लास्ट स्टेज इंटरव्यू की होती है, जिसमें 50 नंबर का ये इंटरव्यू होता है। लेकिन आपकी जो फाइनल मेरिट बनती है वो मेंस एग्जाम, जो कि 400 नंबर का होता है, अब प्लस इंटरव्यू 50, 450 में आपका फाइनल सिलेक्शन की मेरिट बनती है। आपको कोई डाउट हो रिगार्डिंग सिलेबस या एग्जाम पैटर्न में, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।